7 अक्टूबर 2011 को एक महिला बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक का सफ़र करना चाहती है और अपना टिकट ट्रेन का करवाती है, रिजर्वेशन करवाती है 7 अक्टूबर को। मुंबई जाना चाहती है क्योंकि उसका पति मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। पति के पास जाना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना है, ये घटना है 2011 की। 2011 में एक पति अपनी पत्नी के पास जब कोठे पर देखता है पत्नी को, तो उसको किस प्रकार से वहाँ से छुड़ाता है, किस प्रकार से पत्नी के साथ बर्ताव करता है, वाकई में सैल्यूट करने लायक ये कहानी है, ये सच्ची घटना है। इस पति को सैल्यूट करना चाहेंगे क्योंकि हर एक पति इस प्रकार का नहीं हो सकता है, इस प्रकार की सोच नहीं हो सकती है। दोस्तों कहानी की शुरुआत जैसा कि बताया 7 अक्टूबर 2011 से होती है। बेंगलोर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है साहिल, यह बेंगलोर का है, जॉब करता है, मुंबई में जाता है जॉब के लिए। जॉब के चलते मुंबई में जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। काफ़ी टाइम हो गया है फैमिली से दूर। पत्नी पति के पास जाना चाहती है। 7 अक्टूबर 2011 को इसका रिजर्वेशन होता है बेंगलुरु से लेकर के मुंबई तक का। तो ये अपने सास ससुर को बता देती है, ट्रेन में बैठती है जब, पति को भी बता देती है मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, बोगी में बैठ गई हूँ, सीट का भी बता देती है यहाँ बैठिए। सभी प्रकार की बातें हैं। चलने लगती है ट्रेन। सफ़र है 1100 किलोमीटर का, 16-17 घंटे का रास्ता है। पहुँच जाना है 16-17 घंटे बाद पत्नी को पति के पास। सफ़र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये महिला है जिसका नाम है तानिया। तानिया सीट पर बैठी है। तानिया के ठीक सामने दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं। तो अनजान तो सभी होते हैं ट्रेन में। दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो अनजान बनकर बैठे हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन दोनों व्यक्तियों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। चर्चाएं इस प्रकार से शुरू होती हैं, एक दूसरे के बारे में परिचय पूछा जाता है और फिर एक दूसरे से बातचीत होती है। खाने पीने की चीज़ें भी एक दूसरे की वो लोग खाने लगते हैं। तानिया बैठी है सामने। तानिया से भी पूछा जाने लगा है धीरे धीरे। अब 15-16 घंटे या रास्ता तय होगा तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। तानिया से भी पूछा जाता है कि बहन जी आपको कहाँ जाना है, तो वो बताती है मुंबई जाना है। मुंबई जाना है तो ये व्यक्ति पूछते हैं यदि कोई भी समस्या हो आपको मुंबई जाने में, कहीं पे भी जो भी, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। तानिया ठीक ठाक समझ रही थी, सोच रही थी। कुछ खाने के लिए वो निकालते हैं, दोनों व्यक्ति खाते हैं। तानिया से भी पूछते हैं आप लेंगी बहन जी कुछ, तो ये मना कर देती है क्योंकि पति से बात हुई थी। पति ने ये बोला था कि आप रास्ते में ट्रेन में किसी भी प्रकार का किसी ने जो भी दिया है वो खाना नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं करना, अपने घर से जो लाना है उसको खाना पीना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये तो सावधानी होने की बातें हैं, तो सब कोई बोलता है। तानिया वैसा ही करती है जैसा ठीक उसका पति बोलता है। तो वो खाने लगते हैं और कुछ नहीं, तानिया लेती भी नहीं है। अब तानिया भी मजबूर हो जाती है, कुछ अपने लिए खाने के लिए लाई है, वो भी टिफ़िन से निकालती है। तो ये भी मजबूर हो जाती है कि उनको भी पूछे, क्योंकि उनने पूछा है तानिया से। तो तानिया भी सोचने लगती है कि ऐसे व्यक्ति हैं, इनने हमें पूछा है तो चलो ये आम बात हो जाती है, तो व्यवहारिक बात है। तो तानिया भी पूछने लगती है कि भाई साहब आप कुछ लेंगे, तो वो दोनों ले लेते हैं तानिया के टिफ़िन से थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि नज़दीकियाँ बने। क्योंकि खाने पीने से, व्यवहार से, मूल्य से एक नज़दीकियाँ बनती हैं। तो वो सब जानते थे मार्केटिंग आखिर होती क्या है। तो तानिया से ले लेते हैं, खाने लगते हैं। अब इतने में 150 किलोमीटर रास्ता बचा है मुंबई पहुंचने का। पत्नी पति से बोल देती है फ़ोन करके कि मैं आपको 150 किलोमीटर बाद, यानी 150 किलोमीटर हमारा रास्ता रह गया मुंबई तय करने का, हम कुछ समय बाद आपके पास आने वाले हैं। तो वो बोलता है आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं रेलवे स्टेशन पे आपको मिलूंगा। पत्नी से बोलता है, साहिल बोलता है तानिया से। अब इतने में चाय वाला आता है, चाय वाले को बुलाया जाता है। ये दोनों व्यक्ति चाय लेते हैं। तीसरी चाय तानिया के लिए भी ले देते हैं। तानिया के लिए चाय ले देते हैं। अब यहाँ से माजरा कुछ होने वाला है। चाय लेते हैं, चाय तानिया से पूछते हैं। चाय के लिए भी तानिया मना कर देती है, लेकिन क्या करें, अब उसने खाया है तो तानिया को भी लगता है कोई नहीं, चलो 16-17 घंटे जब रास्ता तय किया है तो कुछ ना तो कुछ, भाई ये व्यवहार इतना हो सकता है। तो तानिया चाय ले लेती है।
चाय पीते ही तानिया चाय पीते ही बेहोशी की अवस्था में हो जाती है और उसको नींद आने लगती है। जो भी होने लगा, चक्कर आने लगा, लेकिन तानिया को कुछ समय बाद पता नहीं कहाँ है। इसके बाद तानिया देखती है तो कार में तानिया अपने आप को पाती है। कार में एक व्यक्ति चला रहा है, 2 व्यक्ति जो इसको लिए हुए हैं। तानिया विरोध करने की अवस्था में नहीं है। तानिया को थोड़ा बहुत होश आता है, फिर नींद आ जाती है, थोड़ा बहुत होश आता है, फिर नींद आ जाती है और तानिया बोलती है, आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? और तानिया को जोर से थप्पड़ मारा जाता है और बोला जाता है कि शांत रहो, चुपचाप रहो। यदि शांत रहोगी तो पिटाई नहीं होगी, नहीं तो पिटाई होगी, आपकी इससे भी ज़्यादा पिटाई होगी। तानिया डर जाती है, सहम जाती है, बेहोश अवस्था में है, विरोध करने की अवस्था में नहीं, चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं। कुछ समय बाद ऐसे एरिया में ले जाया जाता है तानिया को जिसकी बोली लगाई जाती है और रेड लाइट एरिया में तानिया को एक ऐसी जगह पर बेच दिया जाता है महज 45,000 रुपये में। 45,000 रुपये में तानिया की बोली लगती है, बेच दिया जाता है। तानिया वहाँ पहुँच गई है, ऐसे एरिया में पहुँच गई है जिसने कभी देखा ही नहीं इस प्रकार के माहौल को। पति परेशान है, फ़ोन लगा के वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर फ़ोन लगा के परेशान है, देख रहा है आखिर कहाँ गई है तानिया। फ़ोन बंद आ रहा है। कुछ समय बाद पति परेशान हो जाता है। परेशान होते ही अब वो पूरे में जांच करवाता है, सर्च करवाता है, देखता है, ढूंढता है, क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ कैसे मिलेगी। वो तो ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। अब पति यानी साहिल करता काम क्या है, बेंगलुरु जाता है, वहाँ के स्टेशन पे कैमरे चेक करवाता है, सीसीटीवी में देखता है, वहाँ से देखता है तानिया ठीक डिब्बे में बैठी है, ट्रेन में बैठी है, सब जगह, लेकिन गई तो गई कहाँ है। पेरेंट्स से बात होती है, तानिया का पता नहीं है। तानिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है सलीके से, इस प्रकार से कि चिल्लाए नहीं, और एक घर में बंद कर दिया जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, कुर्सी पर बैठा के चिल्लाए नहीं, मुंह कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। 15-16 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को तानिया निकलती है घर से। अभी पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ है। अब तानिया को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। सुनीता पुजारी करके इसकी मालकिन है कोठे की। सुनीता पुजारी की आवाज़ निकलती है, बोलती है इस लड़की से बोल दो कि यदि आज तैयार नहीं हुई ग्राहक के लिए तो उसके साथ ऐसा सलीका, ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। लड़कियों जितनी भी हैं सभी बोल दो उससे जाकर के, उसके कान में बोलो, जोर से बोलो, आराम से बोलो कि उसको आज तैयार करना है। उसको बोलती हैं, सभी लड़कियां बोलती हैं, तो अब वो क्या करे, मजबूर है। उसको तैयार कर दिया जाता है। कपड़े ऐसे पहनाए जाते हैं जो सोच से भी छोटे, आकर्षित, जो किसी भी मर्द को अपनी ओर लुभा सकते हैं। वो भी उन्हीं लिबाज में, उन्हीं कपड़ों में तैयार हो जाती है। तानिया भी अपनी इज्जत बेचने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो मजबूर है। सोच रही है आखिर करें तो करें क्या, कैसे इस माजरा, कैसे इस चकाचौंध की, कैसे इस जिंदगी से बाहर निकलें, कैसे इस नर्क की जिंदगी से बाहर निकले। दिमाग में उसके यही चल रहा। तानिया के लिए एक ग्राहक आता है, क्योंकि ग्राहक की जो डिमांड थी तानिया के लिए थी, सभी को रिजेक्ट कर देता है वो तानिया के लिए। तो तानिया उस ग्राहक को अंदर ले जाती है, तो तानिया उस ग्राहक से गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, चीखने लगती है। ग्राहक तो आखिर अपनी भूख मिटाने के लिए वहां पे गया था। ग्राहक तो ग्राहक है, लेकिन हर एक ग्राहक पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस ग्राहक की बात करें, इसको सैल्यूट है। तानिया बोलती है कि हमें अपने पति से बात करनी है, प्लीज़ बात करा दीजिए, और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पूरी व्यथा बताती है, पूरी घटना बताती है। हमें कुछ मिलाकर के यहाँ पे लाया गया है, चाय में कुछ मिला दिया गया है, बेहोशी की अवस्था में लाया गया, हम मजबूर हैं और हम अपने पति से मिल आए थे। जब इस प्रकार की बातें बताती है तो ग्राहक भी बड़ा सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और पति का नंबर वो डायल करती है और पत्नी बात करती है पति से, रोते हुए बिलखते हुए बताती है सभी प्रकार की जितनी भी घटना है। तो पति बोलता है, तुम कहाँ हो, पता तो बताइए।
वो उसको बोलते मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है, क्या नाम है, कुछ नहीं। अब पति को क्या बताए, उसको तो कुछ पता नहीं। वो ग्राहक जो जाता है पूरी डिटेल उसके पति को बता देता है कि यहाँ पे है, इस एरिया में है, इस कोठा नंबर पे है, इस कमरे में है, सभी प्रकार की जानकारी पति को बता देता है। अब वो ग्राहक का नंबर हो गया। और इसके बाद दूसरा जो ग्राहक बन के आया उसका पति आता है। अब वो सोचता है यदि रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसको भी कुछ पत्नी को यानी तो तानिया को भी समस्या हो सकती है, कुछ घटना हो सकती है उसके साथ। तो वो बड़ी चालाकी से काम लेता है। वो ग्राहक बनकर जाता है वहाँ पे। ग्राहक बनकर वो जाता है जब, तो तानिया वो सभी लड़कियों को देखता है, सभी को रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही तानिया आती है उसके लिए बोलता है ये लड़की चाहिए। जब इस लड़की के लिए बोलता है वो, तो वो लड़की यानी तानिया उसके साथ अंदर जाती है और पति पत्नी को देखता है तो पत्नी नीचे सिर को कर लेती है कि आखिर पहुंच कहाँ, किस नर्क में मैं पहुंच गई हूँ। वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही है पति से, लेकिन पत्नी की कोई उसमें गलती नहीं है। पति इसमें अच्छा पति है जो अपनी पत्नी को समझ पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। सभी बातें उसकी सुनता है सभी और बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ से हम निकलेंगे ज़रूर। यदि ये भागेंगे तो मार देंगे लोग, यदि कैसे भी कुछ करके चिल्लाएंगे तो मार देंगे। अब करें तो करें क्या। अंदर बैठे बैठे वो पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस, मुंबई पुलिस है, सैल्यूट करना चाहेंगे। 2011 का ये वाक़या है, घटना है, जब पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर छापा मारा जाता है। तो तानिया, साहिल और ऐसे कई लड़कियाँ जिनको ऐसे लाया गया मजबूरन, किसी को बेहोश करके, किसी को किडनैप करके, उन सभी को वहाँ से निकाला गया। और जो सुनीता पुजारी है उसके खिलाफ और इसकी जो पार्टनर थी उसके खिलाफ FIR की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। और इनके द्वारा ही उन किडनैपर को, जिन्होंने तानिया को बेहोशी की अवस्था में किया था चाय पिलाकर, उनको भी पकड़ा गया। कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो इस गिरोह से जुड़े हुए थे। तो एक था, सच्ची घटना थी 2011 की। तानिया, साहिल मिल जाते हैं और इनको बेंगलोर भेज दिया जाता है। दोस्तों, तो आज की सच्ची घटना थी तानिया साहिल की। कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इन घटनाओं को बताने का सिर्फ इतना है कि समाज में किस प्रकार के असामाजिक तत्व फैल रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सावधान सतर्क रहना है। और अगली घटना में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।